नमस्कार साथियों, माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए, किसी काम से बिजी हो गया था। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर में आया हुआ पेपर दिखाता हूँ। देखो 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर जो आज आपके है, वह इस प्रकार लास्ट ईयर आया था, तो देख लीजिए फटाफट। इस प्रकार पेपर था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 4 खंडों में खंड अ था। खंड अ के अंदर प्रश्न थे आपके इस प्रकार। ये देखो, फिर दूसरा प्रश्न था, इसमें खालिस्तान थे। फिर तीसरा प्रश्न था अपठित गद्यांश था, ठीक है। फिर अपठित चौथा प्रश्न है जो अपठित काव्यांश था। फिर खंड ब के अंदर आपके क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता, यानी इसके अंदर मिक्स प्रश्न है। यहाँ पे किताब के, पाठ के और एक सूचना प्रौद्योगिकी के, दोनों किताब के मिक्स हैं। खंड स की बात करें, खंड स में 60 से 80 शब्दों का प्रश्न है। 10वां प्रश्न देख लीजिए। फिर 11वां प्रश्न भी आपके कविता के आधार पर है। 12वां प्रश्न सिल्वर वेल्डिंग वाला है। 13वां प्रश्न है 14 प्रश्न आपका कवि परिचय आ गया 3 नंबर का। फिर 15 प्रश्न फीचर लेखन सूचना प्रौद्योगिकी से आ गया। फीचर लेखन वाला देख के चले जाना वापस। फिर 16 प्रश्न आपकी 2 कविताओं में से एक आ गई कविता, देख लीजिए। ये था आपके अंतिम 2 प्रश्न। ये आपके पठित गद्यांश है, यानी सीन पे सजा है आपके। और 18 प्रश्न मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। अपने विद्यालय तो फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय हेतु निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। हो सकता है वापस निविदा ही आ जाए। निविदा कैसे करनी है वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, अथवा के अंदर क्या है, इसके अंदर विज्ञप्ति आई है। लेकिन मेरे पास समय कम होने के कारण मैं सिर्फ निविदा ही समझा पाऊंगा। और 200 प्रश्न आपके रहेगा निबंध का, जैसा कि आपको पता ही है। इस प्रकार का पेपर आएगा। पैटर्न एक बार देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपको अभी निविदा समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए निविदा कैसे करनी, निविदा होती क्या है। निविदा आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, टेंडर पास होता है, वो टेंडर को जारी करते हैं, वही हिंदी में उसको निविदा कहते हैं। मैंने एक निविदा का प्रारूप तैयार किया है, यानी निविदा का फॉर्मेट तैयार किया है। कोई सी भी निविदा वहां पे आ जाए तो आप ये निविदा लिख के आ सकते हो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर ऊपर, राजस्थान सरकार। फिर लिखते हैं कार्यालय, कौन सा कार्यालय है, उस विभाग का नाम जिस विभाग ने ये जो निविदा जारी की है। जैसे मैंने ऊपर प्रश्न लिखा है, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर, यानी ये विभाग है। ये क्या है, जिला एवं सेशन न्यायाधीश। यहाँ विभाग का नाम और स्थान कौन सा है, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर। और स्थान का नाम क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक है। अब बात करते हैं पंजीने क्रमांक। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 14 का लिख देना। फिर सा नी भी लिखा है ना, इसकी जगह देखो जिला एवं सेशन न्यायाधीश, यानी जिला यानी जी हो गया, ठीक है ना। सेशन का से लिख देना, न्यायाधीश का नी लिख देना, और जयपुर का ज हो गया। ठीक है, इस प्रकार करना है इसको। फिर यहाँ पर कोई भी क्रमांक लिख देना। फिर इसी के ठीक सामने दिनांक लिखनी है, कोई भी दिनांक लिख देना। फिर निविदा लिखना है। फिर आपको ये फिक्स लिखनी लाइन, देखो फिक्स लाइन लिखा रहा हूं मैं आपको। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर विभाग का नाम कौन सा है, जिला एवं सेशन न्यायाधीश। ये यहाँ पर लिख दोगे। प्रश्न में अगर दूसरा है तो वो लिख देना। के अधीन के द्वारा, फिर काम का नाम। अब क्या काम है यहाँ पर, काम है न्यायालय में फर्नीचर क्रय हेतु, न्यायालय में फर्नीचर क्रय हेतु। यहाँ पर काम कोई भी आ सकता है, वो काम का नाम यहाँ पर लिख देना। श्रेणी ए में पंजीकृत संवेदकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, यानी इनसे क्या की जाती है, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित, यानी फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को निविदा कह रहे हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कराकर अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक किसी भी कार्य दिवस प्राप्त किया जा सकता है। ये दिनांक, ये दिनांक वो दिनांक थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। यानी ये 2 दिनांक लिखो, उसके बाद की दिनांक यहाँ लिखना। कहने का मतलब है निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा, यानी शुल्क होता है एक फॉर्म का, उस शुल्क को जमा कराना है। अधो हस्ताक्षरकर्ता क्या है, यानी जिस विभाग ने जारी किया है उसका हस्ताक्षर यहाँ लास्ट में होगा, उसका बात हो रही है। अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से, यानी इस कार्यालय से, किससे, इस कार्यालय से, इस कार्यालय से दिनांक, इसके बाद की दिनांक लिखनी है, तक किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र को पूर्ण, थोड़ी भाषा ध्यान रखना, पूर्ण प्रविष्टियों एवं थोड़ी खांसी हो रही है, वांछित सूचनाओं सहित भरकर जमा कराने की अंतिम तिथि भी लिखना है, इसके बाद की तिथि लिखना है।
दोपहर 2 बजे तक होगी। निविदा इसी दिनांक को साय 5 बजे तक उपस्थित संविदा धारकों को समक्ष खोली जाएगी। संविदा धारक यानी जिसने संविदा भरी है उसको बोलते हैं संविदा धारक के समक्ष यानी सामने खोली जाएगी। फिर ये आपको ये टेबल बनानी है ऐसे, क्रम संख्या 1 या 2, फिर कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क, कार्य अवधि। इसमें क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में दे रखा हुआ कार्य का विवरण, कार्य क्या इसके अंदर, न्यायालय में फर्नीचर क्रय हेतु, ठीक है ना, इसमें फर्नीचर क्रय लिख देना, यहाँ पर कुर्सी लिख देना है, यहाँ पर बेंचे लिख देना, फिर अनुमानित लागत लिख देना, मर्जी से 10 लाख 20 लाख, धरोहर राशि लिख देना 5,000, फिर ये निविदा शुल्क सेम लिख देना, कार्य की अवधि भी सेम लिख देना। अब कुछ शर्तें होती निविदाओं की, शर्तें तो बहुत सारी होती लेकिन मैंने 2-3 शर्तें लिखाई एक बार फटाफट याद करने के लिए। पहली शर्त है कि अपूर्ण या विलंब से प्राप्त निविदाएं स्वीकार की नहीं जाएगी। जैसे प्रकार कोई फॉर्म निकलता है तो उसकी लास्ट डेट होती है ना, उसी प्रकार इसकी भी लास्ट डेट होती है कि यदि आपने लेट जमा कराई है निविदाएं तो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होता है। कहने का मतलब यह है कि जिसने ये टेंडर निकाला है उसके हाथ में होता है, कभी भी ये टेंडर कैंसिल कर सकता है, कभी भी निविदा कैंसिल कर सकता है, किसके पास, जिसने निविदा निकाली है। कार्य अपूर्ण छोड़ने पर या दिए गए समय पर कार्य नहीं होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है। कहने का मतलब यह है यदि आपने ये निविदा टेंडर आपको मिल गया और आपने दिए गए अवधि नहीं, इसमें 6 माह या 8 माह दिया है, इसमें आपने कार्य पूर्ण नहीं किया तो आपकी राशि धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और आपसे काम भी छीन लिया जाएगा। फिर हस्ताक्षर कर देना, किसका हस्ताक्षर होगा, इसका, न्यायाधीश का हस्ताक्षर होगा। फिर यहाँ पर पद और विभाग का नाम, पद क्या है, पद न्यायाधीश है, ठीक है, और ये विभाग लिख देना जो हमने ऊपर लिखा था विभाग, ये वाला जिला एवं विभाग कौन सा है, जिला एवं न्यायाधीश वाला। तो इस प्रकार आपकी ये निविदा का एक फॉर्मेट लिखा है, मैंने आपको समझाया है और मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज के एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और मैं हिंदी का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे चढ़ाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।